तो ये है हमारी लाभ और हानि के चौथी वीडियो। अभी तक मैंने 3 वीडियो बना चुका हूँ इस लाभ और हानि में। उस तीनों वीडियो में मैं किसी भी सवाल में फार्मूले का यूज़ नहीं किया हूँ, और हाँ, मैं बिना किसी फार्मूले का सवाल हल कराने वाला हूँ इस पूरे लाभ और हानि में। तो किसी भी तरीके से फार्मूले का यूज़ नहीं करूँगा। यही इस वीडियो का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं किसी भी सवाल में फार्मूले का यूज नहीं करूँगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, आज ये है दूसरे टॉपिक, डिसऑनेस्ट डीलर, लाभ और बेईमान दुकानदार। पहले देखेंगे डिसऑनेस्ट डीलर। डिसऑनेस्ट डीलर, डिसऑनेस्ट डीलर, बेईमान दुकानदार। डिसऑनेस्ट डीलर, बेईमान दुकानदार। देखिएगा, सबसे पहले इसमें करेगा, इसमें हम पढ़ेंगे टाइप 1। डिसऑनेस्ट डीलर में हम पढ़ेंगे आज टाइप 1। इसमें सबसे पहले करना क्या है कि कभी भी इस प्रकार के सवालों में हम कभी भी जब सवाल हल करेंगे तो हम जो लाभ और हानि जब भी ज्ञात करेंगे तो बेची गई मात्राओं पर हम ज्ञात करेंगे। बेची गई मात्राओं पर हम लाभ या हानि ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम लिख दें, क्योंकि फॉर्मूला लिख दें, परसेंटेज इज इक्वल टू लाभ इक्वल टू गलतियाँ अपान झूठा इंटू का भार। यदि इसे हम इंटू का 100, प्रॉफिट इज इक्वल टू ई अपान एफ इंटू 100। ये है इसका फार्मूला। ई है एरर मतलब गलतियाँ, एफ यानी फॉल मतलब है झूठा, और डब्ल्यू है भार। तो देखना, यहाँ पर हम बताए क्या, कभी भी इस प्रकार के सवालों में लाभ और हानि ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेची गई मात्राओं पर हम लाभ और हानि ज्ञात करते हैं। तो इसमें के देखेंगे पहला क्वेश्चन नंबर 1। ये है पहला सवाल। तो ये है पहला सवाल। सबसे पहले देखेंगे, कोई दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। कोई दुकानदार है, वह कहता है कि मैं जो भी वस्तु खरीदता हूँ, जितने में लाता हूँ उतने में ही बेचता हूँ, जितने में ही लाता हूँ उतने में ही बेचता हूँ। लेकिन वो करता क्या है कि लेकिन यदि कोई व्यक्ति 500 ग्राम चीनी लेने आता है तो वह 400 ग्राम का बाट ही प्रयोग करता है। मतलब वह व्यक्ति, उसका बाट तो होता है 400 ग्राम का, लेकिन उस दिखाता कितने का है, 500 ग्राम का। मतलब वह व्यक्ति 400 ग्राम के बाट को 500 ग्राम बता के वहाँ पर चीनी 400 ग्राम देता है, वह पूरा 100 ग्राम का कटौती कर लेता है। ये है इसकी, देखो, चालाकी इस दुकानदार की। तो इसमें वह बेचेगा किसमें, अगर 500 में लेकर आया, वो 500 ग्राम लेकर आया चीनी, 500 ग्राम चीनी लेकर आया, मान लेते हैं 20 रुपये में, लेकिन वह 100 ग्राम ही देगा, 100 ग्राम रख लेगा, 400 ग्राम ही चीनी देगा। तो हम बताए हैं, जब भी लाभ या हानि ज्ञात करेंगे तो किस पर ज्ञात करेंगे, बेची गई वस्तु पर। बेची गई वस्तु यहाँ पर क्या है, 400 ग्राम। तो देखना, यहाँ पर उसे वह लाभ कितने का हो रहा है, ये वहाँ पर 500 ग्राम है ना, 500 ग्राम में वह 400 ग्राम ही दे रहा है। तो मतलब उसका वह 100 ग्राम रख ले रहा है और दे कितने रहा है, 400 ग्राम। 400 ग्राम दे रहा है, 400 ग्राम दे रहा है, इंटू का
काट दो। कट गया, कितना आया 25। यही है इसका आंसर। देखना कितनी आसानी से काटा। 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये 2 बचा और 25 दूना 50 कट गया। सीधा इसका आंसर कितना आया 25। इसका आंसर कितना आया 25। तो इसका देखेंगे दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हाँ, तो ये है दूसरा क्वेश्चन। यह है दूसरा क्वेश्चन। इस दूसरे क्वेश्चन में कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का ही प्रयोग करता है। कोई दुकानदार है, यदि कोई उसके दुकान पर आता है तो वह कहता है कि मैं सामान जो लाया हूँ वह सामान मैं जितने में लाया हूँ उतने में ही बेचता हूँ, लेकिन वह चूतिया कैसे बनाता है कि वह उसका जो बाट होगा वह 1 किलोग्राम के ना होकर वह 800 ग्राम का ही उसका बाट होगा। उसका बाट 800 ग्राम का ही होगा। वह 1 किलोग्राम के पीछे 200 ग्राम की कमाई कर रहा है। वह 1 किलोग्राम के पीछे 200 ग्राम की कमाई कर रहा है। तो देखना इसे हल कैसे करेंगे। हमने बताया कि हम कभी भी लाभ या हानि ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, बेची गई वस्तु पर। बेची गई वस्तु यहाँ पर कितना है 800 ग्राम। तो यहाँ पे देखना, और कमा कितना रहा है यहाँ 200 ग्राम का। तो यहाँ पर 200 ग्राम बटे का 800 इंटू का 100, ये 0 से ये 0 गया। हाँ, अगर इसे काटेंगे तो 25 अट्ठे 200, तो 25% इससे लाभ होगा। लाभ इसे 25% का होगा। इसे लाभ कितने का होगा 25% का लाभ होगा इस दुकानदार को। देखना, अब इसके बाद आएगा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक बेईमान दुकानदार कपड़े को अपने क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 मीटर पटरी के स्थान पर 90 सेंटीमीटर का ही प्रयोग करता है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कोई दुकानदार है, यदि वह 1 मीटर कपड़ा बेचता है तो उसमें से उसकी जो पटरी है वह पटरी 900 सेंटीमीटर है। मतलब वह उसकी पटरी 100 सेंटीमीटर छोटी है। तब उसका लाभ ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, वह 900 सेंटीमीटर ही बेच रहा है ना, तो और कमा कितना रहा है 100 सेंटीमीटर का कपड़ा वह रख ले रहा है। वह 1 मीटर के स्थान पर 900 सेंटीमीटर का कपड़ा दे रहा है। वह 100 सेंटीमीटर कपड़ा खुद के पास रख रहा है। तो 100/900 और इंटू का 100। अब इसे काटेंगे, ये 0 से ये 0 गया, बचा क्या, इसे भाग दे देंगे। आएगा कितना, अगर भाग देंगे तो 100 को 0 आएगा दशमलव समथिंग करके, तो 11.11% लाभ इज इक्वल टू कितना होगा 11.11, सॉरी कितना आया 11.11। ये है इसका लाभ। ये
तीसरा क्वेश्चन है। इसके बाद आएंगे हम चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन के हाँ, तो ये है चौथा क्वेश्चन। ये है चौथा क्वेश्चन। ये है चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन में पूरा देखना। अभी तक इस क्वेश्चन में क्या, जब भी 1 से लेकर जो 4 तक अभी तक बताए रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन में मेरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर ना भी समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आ जाएगा, इस टाइप का। इस बात की का मेरा दावा है। देखना, सबसे पहले करना क्या है, इसे हम कुछ अब की बार कुछ अलग तरीके से समझाएंगे। सबसे पहले करना क्या है इसे, कि एक बेईमान दुकानदार अपने यहाँ पर अपने क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। अपने वस्तु को अपने वस्तु को यहाँ पर लिखना, एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम का ही प्रयोग करता है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है ना। यहाँ पर हम इसे हल कैसे करेंगे, उन तीनों सवाल में अगर ना भी समझ में आया होगा तो यहाँ पर पक्का समझ में आएगा। देखना, कहता है वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम का ही प्रयोग करता है। तब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखें कितना है, 100 ग्राम, मतलब ये क्या है, 1000 ग्राम है ना। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में कितना कम करेंगे, 750 ग्राम। 750 ग्राम कितना होगा, 250 ग्राम बचेगा। कितना, 250 ग्राम वह क्या करता है, कमाता है। 250 ग्राम वह कमाता है, वह क्या करता है, बचा लेता है। लेकिन वह बेचता कितना है, कितना बेचता है वह, 750 ग्राम ही बेचता है। 750 ग्राम ही बेचता है। अब इनटू का कर दो 100, ये 0 से ये 0 गिरा, 25 तियाँ 75, 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9।